नमस्कार दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं फिलिस्तीन और इजराइल का जो वार अभी चालू है। 10 दिन हो गया। इस वार में आप समझ सकते हैं कि यह वार जो है बहुत ही भयावह रूप से अपना रूप दिखा रहा है। समझ में नहीं आता है कि मानव को कब पहचानेगा। यह वार होने का कारण एक धर्म भी है, व्यवसाय भी है, ट्रेड भी है। और यह वार यरूशलेम में एक अक्सा मस्जिद है और वह मस्जिद जो है दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है, फ़लस्तीन की तरफ से भी और इजराइल की तरफ से। दोनों एक दूसरे को अपना धर्म स्थान मानते हैं और यह धर्म स्थान ऐसा मानते हैं कि एक दूसरे का जान लेने के लिए भी तत्पर हैं। ये एक अलग बात है, धर्म तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक वर्चस्व भी है। अगर यरूशलेम में दबदबा जिसका हो जाता है, वो अरब कंट्रियों में उसका बिजनेस जो है, उसका ट्रेड जो है, ये बहुत ही उसके हाथ में रहता है। मकसद ये है जिसमें इजराइल, अमेरिका, जितने भी यूरोपीय कंट्री हैं, प्रभावी कंट्री, वो इसमें कूद पड़े हैं। एक गाजा पट्टी एक जगह है इजराइल में। इजराइल और फ़लस्तीन के पास एक गाजा पट्टी है, एक जगह जहाँ पे लगभग 23 लाख फ़लस्तीन जो हैं वहाँ रहते हैं। और उसी जगह पर एक फ़लस्तीन का एक आप कह सकते हैं ट्रेंड, आप देशभक्त कह सकते हैं, आतंकी कह सकते हैं, या जो कह सकते हैं आप, या सैनिक कह सकते हैं, हमास, उसका दबदबा है वहाँ पे। पूरा गाजा पट्टी में 23 लाख जो फ़लस्तीन रह रहे हैं, वहाँ पे हमास का नियंत्रण है। और इसके चलते जो वार हुआ है, यह वार विगत 7 अक्टूबर को ऐसा वार हुआ है जो इजराइल के समझ से बाहर था। इजराइल सोचा भी नहीं होगा कि यह वार इतना भयावह होगा। और क्योंकि इजराइल एक टेक्नोलॉजी में विश्वास करता है, फुली वो टेक्नोलॉजी में विश्वास करता है। हमास जो है इसमें वो टेक्नोलॉजी के विपरीत पुरानी पद्धतियों में से वो जो है यह तैयारी किया और वर्षों से तैयारी किया। किसी को भनक भी नहीं लगा। मोसाद जो इंटेलिजेंस, बहुत ही फेमस इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद इजराइल का, वो भी फेल हो गया। और खुफिया विभाग जो हैं वो भी फेल हो गए। आप समझ सकते हैं वो जो फ़लस्तीन में जो पैसा ईरान के द्वारा आया, वो आया था पाइप बिछाने के लिए, पानी का पाइप। लेकिन जो है उसे वहाँ के लड़ाकों, वहाँ के एक्सपर्ट जो हैं, उन्होंने इस पाइप को एक रॉकेट का रूप देने में 2 साल से उस पर काम किया
और उस दौरान उन्होंने एक ऐसा रॉकेट बनाया जो हजारों हजार की संख्या में 5,000 रॉकेट को एक दिन में ही इजराइल पर छोड़ दिया। इजराइल जो है परेशान हो उठा, सैकड़ों आदमी मारे गए, कई बिल्डिंग्स जो हैं दमिंदोज हुआ। इसके बाद जो है इजराइल भी वो रुकने वाला नहीं था, वो भी खून खराबे पर उतर आया और कई दर्जनों बिल्डिंग्स को फ़लस्तीन में, गाज़ा में नस्ल नाबूद किया, जिसके कारण कई सैकड़ों नागरिक मारे गए, सैनिक मारे गए, हमास के लोग मारे गए। आप समझ सकते हैं कि यह जो कमजोरी हुई, यह कमजोरी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हुआ। ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है कोई चीज़ का, वो खतरे में रहता है। इजराइल को अपना टेक्नोलॉजी पे, अपने मोसाद पे इतना घमंड था कि वो सोच भी नहीं सकता होगा कि ऐसे ऐसे कांड करेगा। फेंसिंग को तोड़ने के लिए बुलडोज़र का काम किया है, बुलडोज़र से फेंसिंग तोड़ा गया है। ग्लाइडर से जो है आतंकी जो है वो कूद पड़े हैं। उनका एक प्रोग्राम हो रहा था, उस प्रोग्राम में बहुत सारे बच्चे, महिलाएं जश्न मना रहे थे। उस जश्न में हथियार से, ऑटोमेटिक राइफल के साथ, ऑटोमेटिक हथियार के साथ, ग्लाइडर के साथ हमास के आतंकी वो सुबह सुबह उस जश्न में आ गए और अंधाधुंध निहत्थे महिलाओं पे, बच्चों पे फायरिंग किया, कई लोगों का जान लिया। हमास जो है इतना गिरा हुआ, अपने को डिमोन्स्ट्रेट किया है और जो मानव जाति पे वो आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा कलंक के रूप में वो दिखने को आया है। और ऐसा वो दृश्य था, वो बयां करना, उसका चित्र दिखाना ये मुश्किल लग रहा है। इतना भीषण बर्बरता के साथ निर्दोष लोगों को हमास के द्वारा मारा गया, कईयों को बंधक बनाया गया, बच्चे को मारा गया। और इसमें बड़ी से बड़ी बात यह है, एक प्रश्न आ जाता है, ये आतंकी हैं या देशभक्त हैं? ये प्रश्न जो है जब आता है तो सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग जो हैं, बुद्धिजीवी जो लोग हैं, बुद्धिजीवी देश के लोग जो हैं, एक हमास का अटैक जो है इजराइल पे एक जायज़ बताया। बहुत सारे हिंदुस्तान से भी लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं। आपका क्या विचार है? आप भी कमेंट करेंगे। क्या फ़लस्तीन को सपोर्ट करना चाहिए, हमास को सपोर्ट करना चाहिए? मैं मानता हूँ ये एक दूसरे का रंजिश है, बाहुबली है, एक दूसरे का वर्चस्व है। लेकिन उस निहत्थे महिलाओं का क्या, निहत्थे बच्चे का क्या, जो मासूम बच्चे हैं। एक प्रेग्नेंट औरत थी, उसके भ्रूण को फाड़ कर पेट से, उसके साथ जो है एक इतना घिनौना बर्ताव किया गया कि बोलने में भी शर्म लगता है। आप क्या कहेंगे इसे? आतंकी कहेंगे, समाज सेवक कहेंगे, देशभक्त कहेंगे? ये जवाब दर्शक जरूर दीजिएगा आप। मैं मानता हूँ एक दूसरे का एक आरोप लगाते हैं
एक दूसरे के धर्म को मानते हैं, एक दूसरे को वर्चस्व दिखाना चाहते हैं, लेकिन मकसद क्या है उनका? मानव से परे है। निहत्थे लोगों का मारना है। ये कौन सा धर्म है? ये कौन सा प्रॉपर्टी बनाना हुआ? ये कौन सा इंसानियत में है? किसी को मारकर, किसी को परेशान करके अपना धर्म को काबिज करें, अपना धन संपदा को बनाएं, अपना वर्चस्व को बनाएं। ये कौन सा धर्म है? ये कौन सा जाति है या कौन सा राष्ट्र है? ये दर्शक आप इस वीडियो को कमेंट में ज़रूर करेंगे और मैक्सिमम लोगों को पास शेयर करेंगे, ताकि मकसद क्या है उनको पता लगे। मानव मानव होता है, ना कि मानव के हित के लिए जो सबसे बड़ी कार्य है वो सबसे बड़ा कार्य होता है। उसके सामने न धन है न बल है। मानव सेवा ही सबसे बड़ा सेवा होता है। जितने भी विश्व के बुद्धिजीवी हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह करता हूँ झारखंड प्लस की ओर से कि ऐसे माहौल को बिगाड़ने के बजाय शांत करें, और आने वाले समय में जो ये माहौल ऐसा बनता है देश में, ऐसा माहौल ना बने, भाईचारा का माहौल बने और मानव को समझे और अपना ज़िंदगी को खुशी खुशी निकाले। नवरात्रा की बहुत सारी शुभकामनाएं हम अपने दर्शकों को देना चाहता हूं और कन्हैया दुबे को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।